जय हिंद। मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो थंबनेल पे कि क्या राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया जा रहा है कच्छ तीवू का इस्तेमाल, तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आखिर यह पूरा मामला क्या है, क्या सच में राजनीतिक फ़ायदे के लिए या जो इस समय मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। आखिर कच्छ तीवू क्या है और इसको लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और यह कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, और इसको लेकर के हम ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला इसके पीछे का। तो जो है अगर हम बात बता देते हैं तो हाल ही में जो खबर आई है जिसमें अगर बताएं तो कच्चतीबू जो है, पहले तो हम बता देते हैं कि ये भारत का पार्ट ही है और इस पर जो है एग्रीमेंट के द्वारा जो है इसको श्रीलंका को दे दिया गया है। यह एक जो है द्वीप है जो कि अभी आपको हम मैप में इसको दिखाएंगे। तो इसको लेकर के ही यह सारी कंट्रोवर्सी हुई हैं। तो इस पूरी कहानी के पीछे का क्या रीज़न रहा है, कहाँ से ये सारी चीज़ें बातें निकल के आ रही हैं, और अभी तक तो नहीं पर ये जो चुनाव आया है इसके पहले है यही सारी चीज़ें जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं। चुनाव के पहले ही ये सारे मुद्दे सामने आते हैं, इसके पहले जो है इतने दिन बीत जाने के पहले वो सारे मुद्दे जो हैं दबे रहते हैं, पर जब कभी चुनाव आते हैं तो ये सारी जितने भी सारी चीज़ें हैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये इन सभी मुद्दों को ऊपर उठाया जाता है। तो देख सकते हैं कि जैसा कि कंट्रोवर्सी में दिखाया गया है कि जो पूरी कहानी है, तो भैया जो है ये तमिलनाडु के जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, जिसमें इन्होंने क्या है कि अपना चुनावी कैंपेन करते हुए वहाँ के लोगों से कच्छ द्वीप के बारे में जो है अपनी जो है बात कही। उन्होंने कहा कि कच्छ जो हमारे देश का पार्ट था, यानी कि उसको भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। तो इसी के ऊपर इन्होंने आरटीआई फाइल की थी, जिसको हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसको इन्होंने उस पूरे मामले पे आरटीआई फाइल की, उसके बारे में जानकारी मांगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि जो भारत का पार्ट होने के बाद भी हमने उसको श्रीलंका को सौंप दिया, उसका इस्तेमाल श्रीलंका अपने उसमें करता है। तो यही सारी चीज़ों का मामला जो है सामने आया है। तो हम आपको बता देते हैं आखिर इस पूरे मामले में क्या सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के जो हैं मिनिस्टर द्वारा इस पर जो है अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पे जो है अब कोई बात नहीं होने वाली, या पहले से ही सॉल्व मामला है। इस मामले पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे कि कच्छ किसका है किसका नहीं है। ये पहले से ही पूरा भारत और श्रीलंका के बीच में ये सॉल्व मामला है, इस पर अब कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहना है कि जो है यह जो मामला पूरा सामने आ रहा है, या जो है भारत में जो है चुनावी माहौल होने के कारण चुनावी फ़ायदे के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो ये भाई साहब मिनिस्टर हैं, इनको देख सकते हैं आप, ये श्रीलंका के जो मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा यह बात कही गई है, इनका चेहरा आप देख सकते हैं। तो वही है सारी चीज़ें जो है। अब आपको हम बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला जो है कि जो ये भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी इसको श्रीलंका को क्यों सौंप दिया गया, और यह कब सौंपा गया, ऐसा क्या एग्रीमेंट हुए थे भारत और श्रीलंका के बीच में कि इस पूरे आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का जो मुद्दा है पूरा काफ़ी चर्चाओं में आ गया है। तो ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है कच्छ तीवू जो है अच्छे रिलेशन होने के साथ साथ जो है दोनों देशों में पहले जो है अच्छा रिलेशन था। तो इन दोनों देशों के बीच में ये जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है कि यह जो है श्रीलंका को दे दिया जाए, क्योंकि यह ज़्यादा श्रीलंका से नज़दीक जो है पाया जाता है ये आइलैंड। तो इस वजह से इन दोनों देशों के बीच में यह समझौता हुआ था 1974 और 1976 के बीच में, जिसमें अगर हम बात करें एक सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी भारत से कि उन्होंने उसको दे तो दिया, पर वहाँ पे जो फिशिंग राइट जो था उसको भी उन्होंने इस पर जो है साइन कर दिया था कि यहाँ के कोई मछुआरे उस आइलैंड पे जा कर के मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। तो इसी चीज़ को लेकर के ये मुद्दा सबसे ऊपर जो है इस समय निकल के आ रहा है कि जो भारत के जो मछुआरे हैं वहाँ पर जो है कभी जाते हैं तो वहाँ श्रीलंका की जो सेना है उनको कैद कर लेती है, उनको सज़ा दे देती है, और कई मामले उस और सामने आए हैं कि जिस पर उनके ऊपर गोली भी चला दी गई है, उनके ऊपर फायरिंग भी कर दी गई है। तो यही सारे मामलों को लेकर के ये जो है चुनावी माहौल के कारण इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो 1974 की बात है, 1976 में ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब चुनाव आया है तो ये मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा लेना है। तो इसमें राजनीतिक फ़ायदा किसको होगा, तो बीजेपी के जो हैं ये भाई साहब जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली के जो हैं प्रत्याशी हैं, तो इन्होंने इस बात को आरटीआई मांगा है इस बात को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये मामला था कि जब इस समय जब 1974 में जो भाई ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, तब वहाँ हमारे देश की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इस समय ये जो है पूरा एग्रीमेंट किया गया था कि दोनों देश आपस में पड़ोसी देश होने के कारण, और इस पूरे जो है द्वीप को ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं दी जाती थी भारत की तरफ से, इस वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं गलती भारत की भी है इसको लेकर के, इसको नहीं करना चाहिए था, पर जो भी सारी चीज़ें सामने आई हैं तो इसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो इसी को लेकर के उन्होंने आरटीआई फाइल की थी, जो
जो अन्नामलाई जो हैं उनके द्वारा फाइल की गई थी। तो इस पे जो है भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपना जो है भाषण दिया था, जिसमें आपको इस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, उन्होंने क्या कहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं फिर, तो इसमें जो है आपको मैप पे दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है जहाँ पे आप रेड कलर से देख रहे हैं, तो ये भारत के जो है रामेश्वरम से यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो जाफना है, पाल्क स्ट्रेट है, यहाँ से ये जो है लगभग अगर बात करें तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो है इस जगह से लेकर के इस जगह तक पूरा जो है यहाँ के मछुआरे यहाँ जा पाते थे। लेकिन अब बात ये हुई, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी पूरी मेन जो कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है कि जो भारत के जो हैं यहाँ के जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं और यहाँ पर जा करके अच्छी मछलियाँ पकड़ सकते थे, लेकिन जो है इस पर श्रीलंका का अधिकार होने की वजह से भारत के मछुआरे यहाँ नहीं जा पाते, तो उनको मछलियाँ पकड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि इस व्यापार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी सामने आता है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के ये मुद्दा सामने आया था। तो यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, ताकि उस पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना निशाना साध सकें और जो वहाँ की जो डीएमके पार्टी है उसके ऊपर भी अपना निशाना बना सकें। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के मामला सामने आया है। और यही सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं कि आखिर ये जो आइसलैंड है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दोनों देशों के लगभग बीच में ही पाया जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक फ़ायदा ही समझ करके अगर बात की जाए तो इसमें जो है इसके पहले तो कभी इस मामले पे बात नहीं की गई, लेकिन जब चुनाव आया तो इस मामले पर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जो है भाषण दिया था, जैसा कि आप उस पर वीडियो में देख ही चुके हैं। तो ऐसा है, तो इसी को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ सामने आई हैं कि नो ग्राउंड फॉर इंडिया रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न कच्छतीवू ऑफ श्रीलंका मिनिस्टर, की जो है कि जो कच्छतीवू जो है वो ना, इसको हम भारत को वापस नहीं करेंगे। तो यही सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर बात करें एग्रीमेंट को लेकर के, तो अगर बात करें तो इंटरनेशनली एग्रीमेंट जो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, तो अगर सच में मामला अगर ऐसा सामने है तो अगर बात करें, अगर इसको लेने की बात करें तो हो सकता है, पर अगर इसकी बात अगर करें तो इंटरनेशनल मामले पर, क्योंकि भारत जो है इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है श्रीलंका को लेकर के, तो कर सकता है, पर लेकिन इसका जो दबाव होगा वो पूरे इंटरनेशनल मामले में सामने आ जाएगा। क्योंकि जो है फिर जो है इस समय जो मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो चाइना इनका सपोर्ट करता है, फिर चाइना इस मामले में पूरे पे कूद पड़ेगा अपना जो है बवाल लेकर के। इस वजह से इसको अगर देखा जाए तो इस मामले को यहाँ पे लेना तो चाहें तो इसको अपना अधिकार इस पे जमा सकते हैं, लेकिन क्या बताएं, इसका मेन रीज़न ये हो जाएगा कि ये पूरा मामला जो है इंटरनेशनल हो जाएगा और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना फिर और मालदीव जैसे हैं तो श्रीलंका का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या भारत को इस पूरे आइलैंड को वापस लाना चाहिए या फिर इस मामले को यहीं पर जो है दोनों देशों के बीच में बात करके या फिर सुलझा लेना चाहिए आपस में दोनों बातों को, कि हाँ कि हमारे यहाँ के जो मछुआरे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है मछुआरों की कि मछुआरे यहाँ पे जा करके फिशिंग कर सकें। और गलती सबसे बड़ी एग्रीमेंट में यही हुई थी कि यहाँ पे मछुआरों को लेकर भी वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं क्लियर की गई थी कि यहाँ पे कोई भी मछुआरा आ सके। वो एग्रीमेंट भी इन्होंने दे दिया कि यहाँ मछुआरा कोई नहीं आएगा हमारे देश का। तो यही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।